ग्वालियर में राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ कुलगुरु स्मिता सहस्त्रबुद्धे के चैम्बर में जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विश्वविद्यालय के एचओडी साजन मैथ्यू छात्राओं को रात 10 बजे के बाद व्हाट्सएप पर कॉल करके अश्लील बातें करते हैं। विरोध करने पर छात्राओं से अपशब्द भी बोलते हैं। उनके निशाने पर सिर्फ अनमैरिड स्टूडेंट्स रहती हैं। इस बात की कई बार शिकायत उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल से की है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा एचओडी साजन मैथ्यू के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बुधवार को कुलगुरु के चैम्बर में प्रदर्शन किया गया। मैं पेंटिंग सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और हमारे जो मैथ्यू सर है साजन कुमार मैथ्यू, तो आज हम उनके विरोध पे यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो लड़कियों को रात के 10 बजे के बाद मैसेजेस करते हैं, हमारी सीनियर्स जो भी हैं और हमारे कलीग्स जो भी हैं उनके साथ में, और जो मैरिड लड़कियाँ होती हैं उनसे ये बोलते हैं कि हमें आपसे कोई बात ही नहीं करनी है, और लड़कियों को ये मतलब बच्चों को डिवाइड करते हैं कि आप पेंटिंग नहीं लीजिए, आप अप्लाइड लीजिए। फिर अप्लाइड के बच्चों से इनको कोई मैटर नहीं होता, कुछ नहीं बोलते, लेकिन हमारे पेंटिंग वाले जो बच्चे होते हैं वैसे तो वो कभी किसी भी कोई भी एग्जीबिशन रखता है उसमें इन्वॉल्व नहीं होने देते, तो कुछ प्रिय छात्र जो होते हैं उन्हीं को इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन अगर हम बच्चे खुद कहीं बाहर जा रहे हैं, हमें मालूम चलता है जैसे कि कोलकाता में कहीं एग्जीबिशन लगी है, दिल्ली में कोई एग्जीबिशन लगी है, अगर हम उस जगह पे जाके पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका कहना ये होता है कि सारे तुम चूतिया हो, तुम्हारे अभिभावक चूतिया है, जो अभिभावक तो दूर की बात, तुम्हारा बाप चूतिया है जो तुम्हें वहाँ भेज रहा है। ये उनकी बिहेवियर, ये उनकी लैंग्वेज यूज होती है। कुछ अश्लील मैसेज की भी शिकायत है। हाँ, वो रात को 10 बजे के बाद लड़कियों से बोलते हैं कि आप हमसे बात कीजिए, कोई प्रॉब्लम होती है रात के हमारे पास आइए, हमें मतलब जो भी प्रॉब्लम है हमसे अच्छा कोई नहीं है यहाँ पे, ये चीज़ें वो बोलते हैं। रात के उनको यहाँ बुलाइए, हम उसके बाद ही अपनी समस्या उनके सामने रखें। कार्रवाई चाहते हैं। हाँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शिकायत के बावजूद भी विश्वविद्यालय की कुलपति स्मिता सहस्त्रबुद्धे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही हैं। हम लोग आरएमटी विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें एक समस्या यहाँ ज्ञात हुई कि पेंटिंग और अप्लाइड के एचओडी सर जो छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, उनको गालियां देते हैं, उनको 10 बजे के बाद फ़ोन करते हैं, उनसे ये बोलते हैं कि सबसे अच्छा टीचर यहाँ का मैं हूँ, मेरे अलावा आप किसी से बात मत कीजिए। जब छात्राएं उनसे ये बात करने के लिए मना कर देती हैं तो उन्हें उस क्लास से साइडलाइन कर दिया जाता है। और हमने जब ये कुलपति को आके बताया, कुलपति महोदया ने ये कहा है कि नहीं, आप तो हमें लिखित में दे दीजिए, जब छात्राओं के साथ गलत हो जाएगा तब आप क्या करेंगी। तब से आपने उनको लिखित की जो पहले एप्लीकेशन थी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब छात्राएं ये बोलती हैं और उनको आके आप लोग प्रशिक्षण वो नहीं दे पा रहे हैं संरक्षण, तो कुलपति का होने का क्या मतलब। वो उन्हें नॉर्मल कॉल नहीं करते हैं, क्योंकि नॉर्मल कॉल पे रिकॉर्डिंग हो जाती है, उन्हें व्हाट्सएप ऑडियो कॉल करते हैं। मैथ्यू नाम है उनका, एचओडी है वो पेंटिंग एंड अप्लाइड डिपार्टमेंट के। कितनी छात्राएं प्रताड़ित हैं? उनसे बहुत आधे से ज़्यादा छात्राएं प्रताड़ित हैं, और जो छात्राएं बाहर से रहती हैं उन्हें मेंटल प्रेशर हो रहा है। वो अपने मम्मी पापा को वो बात नहीं बता पा रही हैं। वो जब यहाँ पे आके टीचर से वो बात कर रही हैं तो टीचर्स उनके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। तो आज क्या कुलपति चैम्बर में प्रदर्शन किया? हाँ, हमने कुलपति के चैम्बर में प्रदर्शन किया। हमने कुलपति से बात कही तो वो कह रही हैं आप लिखित में दे दीजिए, जब छात्राओं के साथ गलत हो रहा है तो हम उनको प्रूफ दे रहे हैं सामने के सामने। हमने सिर्फ ये मांग रखी है आप मैथ्यू सर को सामने बुलाइए, तो वो सामने भी नहीं रख रहे हैं ये बात। विश्वविद्यालय में हंगामे की वजह से कुलपति परेशान दिखाई दी। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को बहुत समझाने की कोशिश की। शिकायत अभी इस तरह इस रूप में हमको मिली है, ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं इनसे कि आप हमें ज्ञापन दो, जो इनका ज्ञापन रहेगा, जो भी कुछ इनके डिमांड्स, मांग पत्र जो भी रहेगा, उसके अनुसार एक जांच समिति को बैठाएंगे और फिर हमें 2 दिन का हमें समय दें, फिर हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आप भी उनकी भी बात सुनेंगे, इनकी भी बात सुनेंगे, जांच समिति का निर्णय होगा, उसके बाद दोषी व्यक्ति अगर तो कार्रवाई भी होगी। किन प्रोफेसर के खिलाफ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? ये आप इन्हीं से पूछो, ज्ञापन में देंगे, ज्ञापन में देंगे, इन्हीं से पूछो, बच्चे ही बताएंगे। आप जांच कर कार्रवाई? हमें ज्ञापन चाहिए, पहले लिखित रूप से ज्ञापन चाहिए। लेकिन एवीबीपी के कार्यकर्ता नहीं माने। तकरीबन 4 घंटे तक विश्वविद्यालय के कुलगुरु के चैम्बर में एवीबीपी के कार्यकर्ता डटे रहे और नारेबाजी करके विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ भी मोर्चा खोलते रहे। इस मामले में विश्वविद्यालय के कुलगुरु का कहना है कि उन्हें अब तक कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। सिर्फ एबीवीपी के कार्यकर्ता चैम्बर में आकर हंगामा कर रहे हैं।
अगर उन्हें लिखित शिकायत मिलती है तो इस मामले में जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।